अस्सलामुअलैकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो में लेटेस्ट जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी अलावती पाकिस्तान। इन जॉब्स में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में जो जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो मल्टीपल जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है, वो भी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जिसके 65 एटलीस्ट डिपार्टमेंट्स हैं और हर एक डिपार्टमेंट में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस की अनाउंसमेंट हो चुकी है, मल्टीपल पोजीशंस की। जिन मेरे बहन भाइयों का सिंपली ग्रेजुएशन या बैचलर्स डिग्री आपने की हुई है, कोई भी बैचलर्स 14 या 16 तो आपने अगर कंप्लीट की हुई है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो, दी ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये आए कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस इनकी वेबसाइट का आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ का पोर्टल ओपन किया हुआ है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि मेरे व्यूवर्स को आप सबको कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले अगर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो हमारे पास आ रहा है ग्राफिक डिज़ाइनर की रिक्वायर्ड जॉब है। कौन से में? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस सेंटर, जो कि शॉर्ट फॉर्म है आईटीएस में। अगर मैं सिंपल इस पर दबाऊँ आप सबको पढ़ाने के लिए इनकी और फर्दर चीज़ें वगैरह नेक्स्ट प्रोसेस को, हम सिंपली इसे ग्राफिक डिज़ाइनर रिक्वायर्ड एट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर सर्विस। ठीक है, ये बोलने की इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह को आप पढ़ ले, मेन जो चीज़ें रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं। ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपकी होनी चाहिए ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और कोई भी रिलेवेंट में। ठीक है, और आपके पास 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस जॉब के लिए लास्ट जो तारीख है ना अप्लाई की है वो है 14 फरवरी 2024 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना, आपने अप्लाई कर देना है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। इफ़ यू आर मोटिवेटेड एंड स्किल्ड ग्राफिक डिजाइनर लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, देन you can submit application on the preside application form at the office of the undersigned at Information Technology Service Center ITC High Tech Laboratory Building First Floor University of Sindh Jamshoro last by Wednesday 14 फरवरी 2024 along with the copies of the all following documents। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने जो है इनका ये आपने 14 फरवरी से पहले पहले अप्लाई कर देना है। आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ करना है? आपने अपनी रिज्यूमे इनको सेंड करनी है, उसके साथ अपनी एक तस्वीर, अपनी ग्रेजुएशन ट्रांजिशन और डिग्री सर्टिफिकेट आपने इनको फोटोकॉपी उसकी भेजनी है। आपने अपना एक्सपीरियंस लेटर की फोटोकॉपी और 2 आपने कलर्ड फोटोग्राफ्स इनको, ये 5 चीज़ें आपने लेके एक सेट बना के यहाँ से आपने सिंपली डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे आ जाना है। इनका आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म है हर एक जॉब के लिए। आपने फॉर एग्जाम्पल अगर ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो इनका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने अच्छे तरीके से फिलअप करके इसको डाउनलोड करके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को टीसीएस से कोरियर कर देना है। ये सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म में अगर हम इसको फिलअप करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी एक तस्वीर लगा देनी है। फिर यहाँ पे अपना मुकम्मल नाम बड़े लेटर्स में, अपने वालिद साहब का नाम, आपकी कौन सी कास्ट है, आपने अपना परमानेंट एड्रेस, मोबाइल एड्रेस, परमानेंट और ईमेल एड्रेस से देना है। फिर यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है, मेल हो या फीमेल हो, किस मज़हब से हो, आपकी कौन सी नेशनैलिटी है, सेक्स मेल हो या फीमेल, कौन से हैं आप शादीशुदा हैं या नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी है, क्या कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है, कौन से सूबे में हुई है। फिर आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सा सूबा है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का है और कौन से प्रोविंस का है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने अपना CNIC वो कार्ड इंटर कर देना है, नंबर उसका नंबर। इस पे एजुकेशनल में सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक के डाल देने, जिस इदारे से आपने किया है, कितने ग्रेड आए हैं आपके, कितने मार्क्स आए, कौन से साल में किया, कौन से मेजर सब्जेक्ट है, टोटल नंबर कितने और टोटल नंबर आए हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपने मैट्रिक, अगर आपने BA BSc नहीं किया हुआ तो आपने इस पर आगे डैश लगा देना है। फिर आपने जो भी बैचलर्स वगैरह किया हुआ है तो आपने उसको सिंपली ये MA BA से आपने फॉर एग्जाम्पल 4 साल का किया हुआ है तो आपने इसको फिलअप कर देना है। ठीक है, ये था। फिर आ जाता है अगर आपको कौन सी लैंग्वेजेस वगैरह आती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंग्लिश, चाइनीज़, हिंदी वगैरह जो भी आती है, आपकी बोलने में कैसी है, गुड है, एडवांस है, लिखने में कैसी है, रीड करने में कैसी है, आपने वो लिख देनी है। अगर आपकी स्पेशलाइजेशन है कोई भी ट्रेनिंग में तो आपने वो इंटर कर देनी, जो कि आपके प्लस पॉइंट होंगे। फिर आ रहे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आपने कोई भी पुराना रिकॉर्ड है तो आपका आपने एक्सपीरियंस वगैरह किया आपने वो इंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपने रेफरेंस वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दें इसको। फिर आपने यहाँ पे अटेस्ट कॉपी ऑफ द फॉलोइंग टर्मिनेटेड सर्टिफिकेट आर
अटैच, आपने ये इसको अच्छे तरीके से पढ़ के इस पर लिख देना जो भी ये मांगे। फिर मेलिंग एड्रेस आपने अपना एड्रेस लिख देना जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो, फिर आप जो जगह, तारीख और आपने सिग्नेचर करके सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज देना है। ये तो एक पोस्ट ही जो कि मैंने आपको बताई। अगर मैं इसको बैक चले जाऊँ और मैं अगर आपको जॉब्स दिखाऊँ इनकी, फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल जॉब्स की इन्होंने अनाउंसमेंट की है। वेब मोबाइल ऐप डेवलपर की जॉब है। अगर मैं इस पर दबाऊँ तो ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ मेरे पास आ जाएंगी। इसकी भी हर एक की जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी है। सेम प्रोसेस रिक्वायर्ड है, आपने इधर से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है और आपने ये वाली सारी चीज़ें इनको भेज देनी है। रिक्वायरमेंट की बात करें तो आपकी BA से BE इन कंप्यूटर साइंस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस। फ्रेश ग्रेजुएट हैविंग ए नॉलेज एंड स्किल ऑन द मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एंड इंकरेज टू अप्लाई। जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना वो लास्ट में इसमें अप्लाई करें, बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, फॉर डेवलपर्स के लिए। अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की अगर बात करें तो हमारे पास आ रहा है टीचिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एट द इंस्टीट्यूट ऑफ द मैथमेटिक्स। इनको टीचिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं। फिर आ रहा है टीचिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, टीचिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड इन इकोनॉमिक्स एंड द फाइनेंस इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का है। फिर आ रहा है टीचिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड इन द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट में भी टीचिंग असिस्टेंट की जॉब की अवेलेबल है। फिर आ रहा है टीचिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ IR इंटरनेशनल रीजन में भी ज़रूरत है, ठीक है। फिर टीचिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड द सुपरविजन, ठीक है। ये मतलब देख सकते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में इनकी वैकेंसीज आई हुई है। टीचिंग असिस्टेंट रिक्वायर्ड इन फिशर्स एंड दी एक्विट साइंस में भी है और इसमें डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में भी ठट्ठा के जो है उनके कैंपस है उसमें भी इनकी रिक्वायर्ड है कंप्यूटर साइंस के टीचर की। अगर कंप्यूटर साइंस के टीचर की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें तो इनके पास साफ इन्होंने लिखा हुआ है कि आपके पास फर्स्ट क्लास में 3.0 CGPA होनी चाहिए और आप प्रायोरिटी, अगर आपने MPhil या मास्टर्स वगैरह किया है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी जो इसकी है वो। आप इस तरीके से आप इसे अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मतलब कि ये है कि आपने जिस जॉब के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे सारी जॉब्स की अनाउंसमेंट है। आप चाहें तो इसको अच्छे तरीके से रीड करके आपको जो सूटेबल लगे आपने उस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। सिंपली अप्लाई का जो प्रोसेस था हमने आपको बता दिया और इस वेबसाइट की भी लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। तो अभी तक भी अगर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। और अगर आपकी कोई भी क्यूरी वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और अगर आप हमारी कोई रहनुमाई वगैरह करना चाहते हैं और अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो तभी द डोर इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहते हैं फर्दर अपडेट और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कर दीजिए सदके जारिया के तौर पर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।